उन्होंने यहाँ पे इसको मतलब लेट मैंने कर लिया पहले क्वेश्चन में एफ। अब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगी इसको और एफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स प्लस 4 होल पावर 1/5। ठीक है, नेक्स्ट काम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना ही होता है। सारे क्वेश्चंस एक तरह के ही हैं। अब मैंने ये कर लिया, बात वही जो बिल्कुल यहाँ की थी कि हमने कॉमन ले लेना है क्योंकि इनकी पावर ज़्यादा है। मैं कॉमन ले लेती हूँ। किस चीज़ को कॉमन लूँगी मैं? x प्लस 4 को। तो उसके लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? x प्लस 4 को कंबाइन करना पड़ेगा प्लस डेल x 1/5 करना पड़ेगा। ऐसे भी तो कर सकते x प्लस डेल एक्स प्लस 4 हो सकता है, तो ये x प्लस 4 प्लस डेल एक्स माइनस 1/5 भी तो हो सकता है। तो ये एज इट इज़। अब मैंने क्या करना है, x प्लस 4 की पावर 1/5 को कॉमन ले लिया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस डेल x। इसके साथ x प्लस 4 नहीं था जो मैंने कॉमन लिया, तो वो यहाँ पे आ जाएगा 1/5 माइनस 1। अप्लाई करूँगी बायनोमियल थ्योरम को। अप्लाई करूँगी, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज़ ही रह जाएगा ना। यहाँ पे 1 है, पावर 1/5 थी यानी कि n 1/5 था, डेल x प्लस 4 था और प्लस 1/5 n एज इट इज़ और 1/5 माइनस 1 यही था ना, n इंटू n माइनस 1। ठीक है, और होल पे 2 का फैक्टोरियल और डेल x प्लस 4 का स्क्वायर, सो चलता जाना है और माइनस 1। अच्छा, ये माइनस 1 प्लस 1 से कैंसिल। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो ये एज इट इज़ रह गया। अब यहाँ पे 1/5 आएगा, डेल x प्लस 4 प्लस यही सारा कुछ 1/5 माइनस 1। मतलब ये बिल्कुल जो था वो सारा मैंने रिपीट करके यहाँ लिख दिया। ठीक है, सो अब मैं क्या करूँगी, वही सारी चीज़ डिवाइड बाय डेल एक्स और अप्लाई लिमिट, डिवाइड बाय डेल एक्स एंड अप्लाई लिमिट। तो ये सारी चीज़ यही लिखी जाएगी, लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू 0 एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेल एक्स। ओके, एक्स प्लस 4 1/5। ये मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बता दिया कि पहले लिमिट बाहर लेनी है, ठीक है, और इनमें से कॉमन लेके बाहर लिख लेना है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही कर रही हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, इसमें से जो कॉमन था डेल एक्स प्लस 4 ही कॉमन था, वो बाहर लिया। ठीक है, डिवाइड करवा दिया 1/डेल एक्स के साथ, क्योंकि डेल एक्स के साथ डिवाइड करना था। ठीक है, और इसमें मैंने लिमिट अप्लाई करवा दिया डायरेक्ट ही, जिसकी वजह से ये सारा कुछ ज़ीरो हो गया, क्योंकि लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू कर रही है ना 0 को। ये तो वैसे ही बाहर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे अकेला 1/5 ही रह जाना था। ठीक है, और जब डेल एक्स एक डेल एक्स इसमें से बाहर चला गया, तो यहाँ पे अकेला डेल एक्स रह जाना था ना। तो वो जब ज़ीरो हुआ तो ये सारा कुछ ज़ीरो हो गया। तो मैंने क्या कर दिया, बस ये ऐसे ही रह जाएगा। अब देखो x प्लस 4 और x प्लस 4, ये तो पहले डेल एक्स से डेल एक्स कैंसिल, ये 1/5 और माइनस 1, क्योंकि ये मैं ऊपर लेकर गई तो ये -1 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 1/5। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ, कैसे करना होगा। 5 आ जाएगा, 1 माइनस 5, तो क्या बनेगा -4/5। तो x प्लस 4 -4/5 और 1/5, ये आपका आंसर है।